नमस्कार। कल रात को बिग बॉस 16 के एपिसोड से कट गया है पत्ता ऑफ टीना दत्ता। बिग बॉस के घर से वो टाटा बाय बाय करके बाहर आ चुकी हैं और अब वो बिग बॉस के खिलाफ या फिर शिव या स्टैन के खिलाफ आग उगलना शुरू कर चुकी हैं। ये टीना दत्ता जो कि खुद को डिग्निफाइड बोलती थी, मैं डिग्निटी से आई हूँ, डिग्निटी से जाऊंगी, मैं क्लासी हूँ, ये क्लासलेस लोग हैं, आई एम अ ब्रांड, ओ माय गॉड शालीन बनोट, आई हैव मेड अ ब्रांड ऑफ माई सेल्फ, ये वो दुनिया भर का। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें टीना दत्ता करती थी ना, ये बातें उनके एक्शन से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। ये टीना दत्ता जिन्होंने कि बिग बॉस 13 की फुद्दू फटरीना के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि वो कितनी बड़ी फ्लिपर है, कभी सिड से प्यार करती है, कभी सिड से लड़ती है, किसी के प्रति लॉयल्टी नहीं दिखाती है। लेकिन ऐसी बातें करने वाली ये टीना दत्ता खुद किसके प्रति लॉयल थी ये आप सबने देख लिया। ये टीना दत्ता जो कि कलर्स का बड़ा फेस है, उतरन जैसा इन्होंने शो किया है, रेप्यूटेड नाम है, पता नहीं अरबों लाखों करोड़ों लोग इनको फॉलो करते होंगे, नेपच्यून, प्लूटो, जुपिटर, वहां की जनता भी टीना दत्ता के लिए वोट करती थी। तो इतना बड़ा ब्रांडेड नाम टीना दत्ता का बिग बॉस के टॉप 7 में नहीं आ पाया। भाई घनघोर वाली बेइज्जती तो है। बेइज्जती सिर्फ इसमें नहीं है कि टीना दत्ता यहां से एलिमिनेट हो गई, बेइज्जती इसमें भी है कि टीना दत्ता जो कि खुद को डिग्निफाइड या डिग्निटी की मूर्त बोलती थी, उनका जब शो से पत्ता कटा है ना, वो कैरेक्टरलेस साबित हो गई हैं, वो झूठी साबित हो गई हैं, वो फेक साबित हो गई हैं और वो एक ऐसी महिला के रूप में एस्टैब्लिश कर गई खुद को जिसमें रत्ती भर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, स्पाइन नहीं है, स्पाइन लेस होकर के गई हैं ये टीना दत्ता। और घमंडी तो इतनी है कि भैया पूछिए ही मत। जबकि ये टीना दत्ता जो कि अब दूसरों पर ब्लेम करेगी, अपनी गिरेबान में झांक करके नहीं देखेगी कि कैसे बिग बॉस ने इनको थाली में सजा करके सब कुछ दिया है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा पीछे चलें, जब बिग बॉस 16 का ग्रैंड प्रीमियर हुआ था, वहां पर स्टेज पर सृजिता और टीना साथ में आते हैं। स्टेज पर ये दोनों दोस्त थे, लेकिन बाद में हमें दिखाया जाता है कि भैया ये इतने अच्छे दोस्त नहीं है, इनकी राइवलरी शुरू होगी। फिर बार बार बिग बॉस ने टीना को कन्फेशन रूम में बुलाया था, सृजिता के साथ बुलाया था। बिग बॉस चाह रहा था कि वो माचिस लगा दे सो दैट ये लड़ने लग जाए, लेकिन सडनली निम्रत और प्रियंका लड़ने लग गए और उनकी राइवलरी जो थी ना, वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि टीना और सृजिता की जो प्री प्लान्ड राइवलरी थी ना, वो ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में टीना के साथ शालीन को बुलाना शुरू कर दिया, फिर इन्हें नज़दीक लेकर के आए, फिर कुछ कुछ होता है, टीना राहुल अंजलि वाला सीन यहाँ पर शुरू हो गया, बीच में सुंबुल की भी एंट्री हो जाती है। और अब जबकि टीना दत्ता जा चुकी हैं, पीछे पलट के आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये टीना दत्ता जो कि खुद को बड़ी शातिर बोलती फिरती है, खुद को बड़ा ब्रांड बोलती फिरती है, टीना दत्ता का एक्चुअली में कोई अस्तित्व नहीं था, कोई गेम प्लान भी नहीं था। और ये तब होता है जब आप ऑर्गेनिक तरीके से नहीं खेलते हो या ऑर्गेनिक तरीके से नहीं जाते हो। जब आपको बाहर से किसी ने बता दिया हो कि भाई तू ऐसा करना, 10 वीक ऐसे चलना, 2 वीक ऐसे चलना, 3 वीक ऐसे चलना, और जहां पर गलती होगी वहां पर हिंट देने के लिए बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुला लेंगे। तो टीना, शालीन क्या चल रहा है, ये दोस्ती भी आपकी मैंने कराई है, ठीक है। टीना आपके कुत्ते का वो हो गया है, अच्छा ठीक है, तो शालीन के पास चले जाओ, हक कर लो। टीना, शालीन क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बिग बॉस चिकन भेज दो, बिग बॉस, बिग बॉस मेरा आइडेंटिटी भेज दो, बिग बॉस। तो ये इतनी ज़्यादा पापा की नेक्स्ट लेवल की परी थी ना ये टीना दत्ता की, इन्हें हर कदम पर क्यू या फिर हिंट की आवश्यकता पड़ती थी। बोलने के लिए टीना दत्ता के पास कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन टास्क परफॉर्मेंस भाई उनसे नहीं हो सकता। टास्क तो छोड़िए, ये घर में 2 कदम चलती भी थी तो इनकी एंकल ट्विस्ट हो जाती थी। अब एंकल थोड़ी दुरुस्त हुई तो इनका दांत ट्विस्ट कर गया। एंड रही सही कसर टीना दत्ता के बिहेवियर या उनके कैरेक्टर ने साबित कर दी कि वो कितनी जल्दी ट्विस्ट कर जाती है अपने कैरेक्टर को या फ्लिप मार जाती हैं। और ये सारी चीज़ें इसीलिए हुई हैं क्योंकि टीना दत्ता का खुद का कोई थॉट प्रोसेस था ही नहीं, वो दूसरों के इशारे पर चल रही थी। जैसे डॉली ने, राम ने, जूजू ने, उनकी पीआर टीम ने शालीन के साथ डे 1 से बाहर से जो सेटिंग कर रखी थी, उस प्लान को ये लोग एग्जीक्यूट करते रहे। तो भले ही बेमन से वो करती हो, लेकिन उन्होंने वही किया जो कि बाहर से जो सेटिंग थी, प्री प्लान स्ट्रेटेजी थी। इनफैक्ट सलमान खान ने खुद टीना को कन्फेशन रूम के अंदर आधे घंटे का लेक्चर दिया था। तो एक ऐसी खिलाड़ी या ऐसी कंटेस्टेंट जिसका खुद का कोई गेम नहीं था, खुद का कोई ओपिनियन नहीं था, उसको हर चीज़ स्पून फीड करके पकड़ाई जाती थी, दी जाती थी, तो ऐसी कंटेस्टेंट 17 वीक तक टिक कैसे गई। उसके बाद फराह खान बोलती है कि यार 17 वीक टिक गए, बहुत गनीमत वाली बात है ये। अब क्या है ना कि फराह खान को तो ऐसी बातें करने का पैसा देते हैं मेकर्स, लेकिन क्या वाकई में टीना दत्ता की जर्नी बड़ी डिफिकल्ट जर्नी थी। 24 घंटे कंबल ओढ़ करके सोते रहना, प्यार मोहब्बत का झूठा नाटक करना, कभी लड़ना, फिर स्टैना स्टैना करना, और फिर वो सृजिता जिससे ये लड़ती फिरती थी, वो सृजिता वापस से आती है, सृजिता इसकी टीना की पोल पट्टी खोल देती है, वो कैमरे में देखकर हक करती है। 2 दिन बाद यही टीना और यही सृजिता साथ में बैठ करके खाना खाने लगती है। तो जैसे रश्मि और डेवलिना की फाइट जो पूरी तरह से फेक थी, बाहर से प्री प्लान थी, वैसे ही सृजिता, टीना, शालीन, इनका लव लपाटा, इनकी फाइट, इनका आर्ग्यूमेंट, सब कुछ डे 1 से फेक या फिर ये कहें
प्री प्लान्ड ही था। और वो तमाम लोग जो कि वोटिंग करते रहते हैं, वोटिंग की माला जपते रहते हैं, आप एक बात खुद बताइए, ये टीना दत्ता जिन्होंने आई थिंक वीक नंबर 3 या 4 में बोल दिया था कि वो सौंदर्या के पहले नहीं जाएंगी, वो ऐसे चंटू मंटू के बाद में ही जाएगी। और अब अगर आप पीछे पलट करके देखेंगे, स्पेशली वो जो एपिसोड जहां पर शालीन कन्फेशन रूम में सबकी एमजी की पोल पट्टी खोल रहा था कि ये सौंदर्या सिर्फ 2 वीक के लिए एमजी लेकर के आई थी, इसका शालीन का 15 जनवरी तक का कॉन्ट्रैक्ट था। बिग बॉस बोलते नहीं 15 नहीं, तुम्हारा सीजन के एंड तक का है। तो ये सारी चीजें पहले से डिसाइडेड थी कि कौन कब जाएगा, कितने वीक तक रहेगा। और ये जो बातें होती है ना, इसी को मिनिमम गारंटी बोला जाता है। और मिनिमम गारंटी यानी एमजी लेकर के आया हुआ कंटेस्टेंट कितनी भी बार नॉमिनेशन में आ जाए, वो बाहर नहीं जाएगा। गलती से अगर वो चला भी गया तो उसे 2 दिन बाद वापस ले आएंगे, जैसे कि टीना के केस में हमने देखा था। घर वालों के वोट या फिर बजर के आधार पर टीना का एलिमिनेशन करवा दिया गया था, पब्लिक के वोट के आधार पर नहीं। एंड माइंड यू, ये जो टीना का अभी जो एलिमिनेशन हुआ ना, ये भी पब्लिक के वोटों के आधार पर नहीं हुआ है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी लोगों ने वोटिंग ट्रेंड डाले, हर कोई कह रहा था कि शालीन जाएगा, शालीन जाएगा। शालीन को खुद को जाना भी था और तमाम जग्गा के फैंस जो है ना, वो भी टीना को ही वोट कर रहे थे। और अंकी वगैरह कहिए या सृजिता, विकास, सब मिलकर के टीना के सपोर्ट में ही पीपीटी बजा रहे थे। तो टीना को अच्छे खासे वोट आए थे, लेकिन फिर भी उसका एलिमिनेशन हो गया। साजिद खान, जिसको कि रत्ती भर वोट नहीं आते थे, फिर भी वो 15 वीक तक टिक करके चला गया। दैट शोज कि भैया यहाँ पर वोटिंग फर्जी होती है, वोटिंग से कुछ भी नहीं होता है, एमजी का और कॉन्ट्रैक्ट का ही खेल है। और अब क्या है कि टीना दत्ता ने अपनी इमेज के ऊपर इतना बड़ा रोड रोलर चला लिया है कि और ज्यादा दिन रहेंगी ना तो उनकी इमेज के और ज्यादा परखच्चे उड़ जाएंगे। अब क्या है कि बाहर उनको काम भी करना है, मीटिंग्स भी करनी है, इसलिए मेकर्स ने सीजन फिनाले के 2 वीक पहले टीना दत्ता को बाहर का रास्ता दिखा दिया, सो दैट टीना जो है वो भी सृजिता को, विकास को, राजीव भटातिया को ज्वाइन करें और प्रियंका चार चौधरी के सपोर्ट में दिन भर ट्वीट या ट्रेंड वगैरह ये लोग करवाते रहे। तो टीना का यहाँ से बाहर निकलना भी एक प्री प्लान स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है। और टीना बाहर गई है तो शालीन बौखलाएगा, शालीन का गेम और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि ये सारी चीजें कितने वेल प्लान तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अब यही था मेरा रिएक्शन इस टीना दत्ता की जर्नी के ऊपर, जो कि डे 1 से फेक थी। डे 1 से टीना दत्ता ने लोगों को मैनिपुलेट करा है, पब्लिक को मैनिपुलेट करा है, लोगों को यूज एंड थ्रो वो करती रही हैं। और ये टीना दत्ता जो कि छोटी छोटी बात के ऊपर छोटा सा भी कुछ आरोप लगता था ना, तो दुहाई देने लगती थी, दलीलें देने लगती थी, लड़ती थी, भिड़ती थी। आपको वो एपिसोड याद होगा जहां पर टीना दत्ता कह रही थी कि उनका बर्थडे है, उन्हें गिफ्ट चाहिए, कैप्टन बनना है, लेकिन वो बन नहीं पाई थी। तो बाप रे बाप, उसने क्या क्या सुनाया था शिव को। लेकिन कल रात के एपिसोड में प्रियंका चार चौधरी का हर ब्लेम टीना दत्ता की झोली में डाल दिया गया, लेकिन टीना दत्ता के मुंह से उफ तक नहीं निकला, उफ तक नहीं निकला। और ये वो टीना दत्ता है जो कि छोटी सी बात भी सह नहीं सकती थी। कल इतने सारे इल्जाम सहती रही, चुपचाप बैठी रही और शो से बाहर आकर उसी प्रियंका को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से टीना दत्ता को कल इतना खरी खोटी बातें सुनने को मिल गई। तो ये टीना दत्ता कैसी दोगली है, कितनी क्लासी है, कितनी डिग्निफाइड है, आपको समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। तो सही टाइम पर मेकर्स ने टीना दत्ता का द एंड कर दिया शो से, सो दैट टीना दत्ता भी जाएं और जग्गा के सपोर्ट में भौंकना शुरू कर दें और जग्गा के लिए माहौल बनाना शुरू कर दें। इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियंस, कमेंट करके अवश्य बताएं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।